हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स यूनिट फर्स्ट जो है यूनिट की। देखो, जो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहले केमिकल मोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। सारे के सारे के क्या करते हैं? स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग करके अमीनो एसिड्स बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड के मिल करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन और एंजाइम बना देंगे। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं, और फैटी एसिड जो है सपोर्टेड स्टोरेज की तरह फंक्शन करते हैं। विटामिन एंजाइम फंक्शन की तरह करते हैं। बात करते हैं हम केमिकल बॉन्ड्स की। तो जो बॉन्ड है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे कि कैटायनिक एग्जांपल है, सोडियम है, एनाइन है। और जो कोवेलेंट है बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पोलर है, नॉन पोलर है, अनइक्वल शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है। फिर आ जाते हैं वीक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स के अंदर आ जाते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि एफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, टेम्परेरी इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन्स, वन टू वन फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है। देखो, जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है, और ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी से। जैसे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन कोई मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 1.9 होगा और ये सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में तो कितना होता है? 1.9 होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर 1.4 होता है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर 1.4 होता है। फिर बात के अंदर आ जाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। फिर इसके अंदर होता है 1.4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में होता है 0.9। फिर बात के अंदर आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर जाते हैं, एसेंशियल आ जाते हैं, सेमी एसेंशियल जाते हैं, और नॉन एसेंशियल जाते हैं। एसेंशियल के अंदर आ जाते हैं MVT IWKL। एम से मतलब है मेथियोनिन, वेलिन, थ्रियोनिन। फिर है फिनाइलएलानिल, आइसोल्यूशन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, ल्यूशन। सेमी एसेंशियल एक के अंदर आ जाते हैं RH। फिर आ जाते हैं नॉन एसेंशियल, बाकी जितने अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर बात के अंदर आ जाते हैं नेचर ऑफ साइड चेन। साइड चेन दो प्रकार की होती है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर जो होती है ना, उसके अंदर जाते हैं गावपिल, WFM। सो ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, प्रोलिन है, आइसोल्यूशन है, लूसिन है, ट्रिप्टोफेन है, फिलाइन है, एलानिन है, मेथियोनिन है। पोलर चार्ज्ड सबसे आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पहले, फिर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ जाते हैं HRK फिनाइल बेसिक। फिर आ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज EDHD। अनचार्ज के अंदर आ जाते हैं सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, QP। फिर आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकर्सर pH इक्वल्स टू 7, PHI एंड PI। फिर आ जाते हैं कीटोजेनिक के अंदर आ जाते हैं KL। फिर आ जाते हैं ग्लूकोजेनिक जो जाते हैं ग्लूटोकेटोजेनिक IW, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूशन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, YF। फिर आ जाते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के अंदर अमीनो एसिड को कहते हैं अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। इम्यूनो एसिड है साइक्लिक, R ग्रुप और प्रोलीन है। फिर आ जाते हैं एलिफेटिक के अंदर आ जाते हैं स्मॉल अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन और एलानिन। फिर आ जाते हैं ब्रांच अमीनो एसिड के अंदर आ जाते हैं वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूशन। फिर आ जाते हैं एरोमेटिक के अंदर आ जाता है इंडोल के अंदर आता है ट्रिप्टोफेन। फिर आ जाता है CS3 फिनोल, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, हाइड्रोक्सिल सेरिन, थ्रियोनिन। सल्फर के अंदर आ जाता है सिस्टीन, मेथियोनिन। अमाइड के अंदर आ जाता है BCONS2 एस्पारेजिन। फिर आता है वाई गामा CONS2 ग्लाइसिन। R कार्बोक्सिलिक ग्रुप, B कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्पार्डिक, गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लूटामिक एसिड। अमाइड गुआनियोडिनो, आर्जिनिन, बुटाइरिक, एप्सिलइन, अमीनो एसिड, लाइसिन, इमिडाजोल, हिस्टीडीन।
स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट है ट्रिप्टोफैन का, लोवेस्ट मोलिकुलर वेट है ग्लाइसिन का, मोस्ट बेसिक है आर्जिनिन, मोस्ट एसिडिक है एस्पार्टिक एसिड, लोवेस्ट पीआई है एस्पार्टिक एसिड, हाईएस्ट पीआई है आर्जिनिन, मैक्सिमम अकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन ल्यूसिन है, मिनिमम अकरेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रिप्टोफैन है, पिकिया नियर फिजियोलॉजिकल पीएच हिस्टिडीन की है, मोस्ट नॉन पोलर साइड चेन जो है आइसोलेशन की है, मोस्ट पोलर साइड चेन जो है ना वो है आर्जिनिन की, नॉन पोलर है आइसोलेशन की। फिर आ जाता है एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी रेडिएशन बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड, एब्जॉर्बेंस ऑफ अमीनो एसिड एट न्यूट्रल पीएच अमीनो एसिड से, ठीक है। तो जो फिनाइलएलानाइन है वो 257 नैनोमीटर के ऊपर करता है, टायरोसिन है 274 के ऊपर करता है, ट्रिप्टोफैन कितना पे करता है 280। फिर है इनकी पीके वैल्यू है, जैसे कि अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीके वैल्यू 3.45 से 4.0 तक वेरी करती है। नॉन अल्फा कार्बोक्सिलिक ऑफ एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड की 4 से 4.8 तक करती है। इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन 6.5 से 7.4, एसएच ऑफ सिस्टीन 8.5 से 9.0, ओएच ऑफ टायरोसिन 9.5 से 10.5, अल्फा अमीनो 8.8 से 9.9 तक रहती है। एप्सिलॉन अमीनो ऑफ लाइसिन 9.8 से 10.4, ग्वानिडियम ऑफ आर्जिनिन 12.4। फिर आ जाता है टॉर्सन एर्गल। तो देखो सबसे पहले किसी भी अमीनो एसिड जैसे कि एनसीसी तो सी अल्फा सी के बीच के अंदर जो एग्जाम्पल जो बॉन्ड बनता है उसे हम साई कहते हैं, और जो सी एन एन के बीच में बनता है उसे हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा के अंदर रोटेशन अलाउड होता है, जैसे कि 0 डिग्री सिस 180 डिग्री ट्रांस डाइस्ट्रियोमर्स। फिर हम मेन चेन के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन कौन से हैं। पेप्टाइड बॉन्ड है सी एन ओमेगा, जिसमें रेस्ट्रिक्शन टॉर्सन एंगल पाया जाता है 0 से 80 डिग्री। सी अल्फा एंड सी के अंदर साई होता है, और सी अल्फा एंड एन के बीच में फाई होता है -180 से +180 तक। साइड चेन के अंदर होता है सी अल्फा आर प्लस गामा साई -180 टू +180। फिर जाता है रामचंद्रन प्लॉट ऑफ डी अमीनो एसिड एंड एल अमीनो एसिड। एंटी पैरेलल शीट जो होती है ना वो आ जाती है -1, जिसमें फाई और साई की वैल्यू कितनी रहती है। फाई की रहती है 140 -140 और फाई की रहती है 135। पैरेलल बीटा शीट की रहती है -120 से +120 तक +113 तक। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की होती है 3.5 13 हेलिक्स -57 से -47 तक। राइट हैंडेड 310 हेलिक्स -49 से +26। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स +57 से +47। जैसे कि ये जो 310 हेलिक्स है वो लाई करता है, और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। फिर आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स टाइप 2 टर्न। कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स 5 साई। एंटी पैरेलल बीटा शीट टाइप 2 टर्न। पैरेलल बीटा शीट राइट हैंडेड राइट ट्विस्टेड बीटा शीट। फिर आ जाते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आ जाती है प्राइमरी जो होती है ना ओनली पेप्टाइड बॉन्ड तक सीमित रहती है, सिंपल सीक्वेंस इसके अंदर होता है। सेकेंडरी जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके अंदर बहुत सी आ जाती है, जैसे कि हेलिक्स के अंदर आ जाता है स्क्रूसेंस, राइट है लेफ्ट है। एटम्स आ जाते हैं 3.6 13 3 10 5 18। बीटा हेलिक्स गामा हेलिक्स। फिर शीट आ जाती है अल्फा बीटा के अंदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। टर्न के अंदर आ जाता है अल्फा टर्न बीटा टर्न गामा टर्न। फिर आ जाते हैं लूप के बाद में फिर आ जाती है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड मोटिव बनाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन वॉल आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल टर्सरी स्ट्रक्चर डोमेन। क्वाटरनरी जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वॉल आयनिक एक बॉन्ड एसएस बॉन्ड होमोजेनियस सेम हेटेरोजेनियस डिफरेंट। फिर बाद के अंदर हम बात करते हैं हेलिक्स की। तो लेफ्ट अमीनो एसिड होते हैं ना राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स 9+1 3.6 13 एटम्स। हेलिक्स के अंदर स्क्रूसेंस राइट हैंडेड क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं एल अमीनो एसिड एल हेलिक्स मोस्ट कॉमन होते हैं। डी अमीनो एसिड डी हेलिक्स। हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न CO N+2 गामा N+3 बीटा N+4 अल्फा N+5 पाई। ठीक है। फिर आ जाता है अमीनो एसिड्स नंबर एंड एटम्स नंबर।
2.27 गामा, 310 बीटा, 3.6 13 अल्फा, 9.4 16 पाइन। अल्फा हेलिक्स 3.6 13 नंबर ऑफ रेजिड्यू पर 10, 3.6 पिच जो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉन होती है। रेजिडियस ऑफ हेलिक्स जो होता है ना 2.3 एंगस्ट्रॉन। रेजिड्यू 1.5 एंगस्ट्रॉन। I plus I4 5 minus 49 एंड 5 माइनस 59। फिर होता है 310 हेलिक्स। 310 के अंदर नंबर ऑफ रेजिड्यू कितना है? 3 है। पिच है 5.8 एंगस्ट्रॉन है। रेजिड्यू पर हेलिक्स है 1.9 और राइज पर रेजिड्यू है 2.0। फिर आते हैं पैरेलल बीटा शीट्स हो जाती है, पैरेलल प्लेटेड बीटा शीट्स, पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। फिर आता है डेल्टा टन आ जाता है, फिर गामा टन, बीटा टन, अल्फा टन, पाई टन। टाइप फर्स्ट टन के अंदर सेकंड पोजीशन पर जो होता है ना प्रोलिन होता है। टाइप 2 के अंदर थर्ड पोजीशन पर ग्लाइसिन होता है। फिर आता है मोटिफ एंड डोमेन, बीटा अल्फा, बीटा यूनिट्स, 4 अल्फा हेलिक्स, बीटा मिंडल, ग्रीक की, कोइल्ड हेलिक्स, बीटा बैरल है, जिंक फिंगर है, ल्यूशिन जिपर है। फिर आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर यूनिक 3D कन्फर्मेशन डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंटरेक्शन स्टेबलाइज्ड बाय टर्सरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मेनली नॉन कोवलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, साल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन से इंटरजेंट डाइसल्फाइड्स बॉन्ड से कोवेलेंट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन सिस्टीन रेजिड्यू, मिथ्योनिन कैनॉट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से और पॉलीपेप्टाइड बैकबोन जो होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन एन नंबर ऑफ सिस्टीन रेजिड्यू। When repetition is allowed, n-1 plus n-2 plus n-3 plus n-4 plus 1. When repetition is not allowed, n/2. फिर है फिजिकल प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट। फिजिकल है ब्रेक द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। फिर जाते हैं केमिकल। केमिकल के अंदर फर्स्ट आ जाता है यूरिया। यूरिया अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड चेंजेस द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। फिर आता है बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, रिड्यूसेस या ब्रेक डाइसल्फाइड्स बॉन्ड, कोवलेंट इंटरेक्शन। फिर आ जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, चेंजेस द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर आ जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होते हैं ना आयनिक, SDS, रोड शेप। फिर आ जाते हैं एसिड बेस। एसिड बेस जो होता है ना हाइड्रोजन डोनर जो होता है, एसिड होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है बेस होता है। और मेटल्स के अंदर आते हैं आयनिक मेटल चेंज, आयनिक इंट्रैक्शन चेंज हो जाता है। फिर आ जाता है पीएच। अगर पीएच ज़्यादा है या पीआई ज़्यादा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, आयनिक इंट्रैक्शन रिपल्सन होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पीएच और पीआई बराबर थे, नो नॉट चेंज, नो इंट्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। साल्ट जो होता है ना लो साल्ट, सोडियम Na+ है, Cl है, न्यूट्रलाइजिंग ऑफ चार्ज, रिपल्शन डिक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्टिंग इन। हाई साल्ट होगा जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, H2 है, साल्ट। सोडियम रिएक्ट विद फ्री वाटर डिक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक स्पॉट एक्सपोज्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जिसे हम कहते हैं सॉल्टिंग इन। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हाई H2O इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज, सोलिबिलिटी डिक्रीज। टेम्परेचर डायरेक्टल प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के, ठीक है। पीएच हाई पीएच आता है तो नेगेटिव चार्ज, पीएच पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल रहते हैं। फिर आता है प्रोटीन फोल्डिंग, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन, मेजर फोर्स इन फोल्डिंग, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, वाटर रिपेलेंट, अनदर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सरफेस के ऊपर कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं, पोलर चार्ज होता है, चार्ज होते हैं। कोर के अंदर जो होते हैं ना हाइड्रोफोबिक होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रोटीन है तो सबसे पहले आती है नेटिव, फिर आ जाती है डिस्क्रीट, इंटरमीडिएट, मोल्टन, ग्लोब्यूल आ जाता है, अनफोल्डेड। HSP 70 जो होते हैं ना प्रोटीन, HSP 70 जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर लार्ज सब यूनिट DNA के और स्मॉल यूनिट को DNA J कहते हैं।
और यूकैरियोट के अंदर HSP70 है लार्ज यूनिट और HSP40 है स्मॉल यूनिट। और HSP60 के अंदर प्रोकैरियोट के अंदर लार्ज सब यूनिट को ग्रो EL कहते हैं और स्मॉल यूनिट को ग्रो ES कहते हैं। वैसे ही प्रोकैरियोट के अंदर लार्ज यूनिट को HSP60 चैपरॉन्स कहते हैं और स्मॉल को HSP10 कहते हैं, को चैपरॉन्स कहते हैं, मोलिकुलर चैपरोनिन्स। फिर इसके अंदर क्या जाता है HSP70 यूकैरियोट के अंदर HSP70 और HSP40। प्रोकैरियोट के अंदर कौन सी हो जाती है DNA के और DNA J। इनको एक ATP की रिक्वायरमेंट होते हैं, को चैपरोनिन की आवश्यकता नहीं होती है और ये अर्ली स्टेजेस के अंदर बाइंड होते हैं। फिर HSP60 जो होते हैं ना उसके अंदर HSP60 यूकैरियोट के अंदर HSP60 और HSP10 आ जाते हैं। प्रोकैरियोट में ग्रो EL और ग्रो ES। इनको 7 ATP की रिक्वायर्ड होती है फॉर 1 साइकिल और कोचैपरोनिन की आवश्यकता होती है, बाइंड होते हैं अर्ली लेट स्टेजेस में। यूनिट 7 चैपरोनिन डिटेक्ट्स फर्स्ट यूनिट कोचैपरोनिन्स। फिर आ जाती है जैसे कि HSP70 साइकिल। सबसे पहले हो जाती है स्टेप्स बाइंडिंग टू डायंट पेप्टाइड विद स्मॉलर सिबलिंग। यूकैरियोट के अंदर HSP70 प्लस फॉस्फोरस, प्रोकैरियोट में DNA J10, यीस्ट के अंदर SCB बाइंड। फिर सेकंड है बाइंडिंग विद लार्जर सब यूनिट एंड ATP। HSP40 आ जाता है फॉस्फेट के साथ में प्लस HSP70 आता है ATP के साथ में। और प्रोकैरियोट के अंदर आ जाता है DNA ATP के साथ में और यीस्ट के अंदर आ जाता है स्टेट ATP। फिर आ जाता है थर्ड ATP हाइड्रोलिसिस 1 ATP HSP इफ किस में कन्वर्ट होती है ADP के अंदर, के ADP के अंदर। फिर ये जो स्मॉलर सब यूनिट HSP40 डिसोशिएट हो जाता है, इसमें HSP DNA J डिसोशिएट हो जाता है। प्रोटीन फोल्डिंग इन लेटर सब यूनिट प्लस ADP HIP फॉस्फोरस ADP, इसके अंदर DNA C ADP नेफ रिप्लेस ADP बाय ATP HSP70 ATP। फिर आ जाता है ग्रुप DNA के ATP रिलीजिंग ऑफ फोल्डेड पेप्टाइड करेक्टली टू एडेड फंक्शंस फॉस्फर मोस्ट फोल्डेड HSP60 फैमिली HSP60 लार्ज सब यूनिट प्लस ATP अर्ली स्टेजेस। फिर आ जाता है HSP60 साइकिल। HSP60 साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ डाइसल्फाइड पेप्टाइड टू पैकेट ऑफ 1 एम्बुलेंसिंग रिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट HSP60 ग्रो EL बाइंडिंग ऑफ greater than ATP HSP60 grow EL बाइंडिंग ऑफ कोचैपरोनिन HSP60 greater than ATP हाइड्रोलिसिस HSP60 प्रोटीन फोल्डिंग। फिर रिमूवल ऑफ कोचैपरोनिन HSP10 रिलीज ऑफ फोल्डेड पेप्टाइड HSP10 बाइंडिंग ऑफ कोचैपरोनिन इनटू अनदर हेप्टामेरिक रिंग। मिसफोल्डेड प्रोटीन अनफोल्डेड प्रोटीन स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग। इनकरेक्ट होगी तो HSP70 के पास जाएगी, करेक्ट होगी तो ठीक, अनकरेक्ट होगी तो HSP60 के बाद में जाएगी, करेक्ट होता ठीक, इनकरेक्ट हुआ तो एक्यूमुलेट होगी, एक्यूमुलेट होकर कर डिजीज़ कर देगी जैसे कि प्रियोन्स अमाइलोपेक्टिन, जैसे कि प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन जो होता है ना अमाइनो एसिड किसका से होता है। फिर हो जाता है प्रियोन्स जैसे कि PRPC नॉर्मल फॉर्म लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है, GPI लिंक्ड है, ग्लाइकोसाइलेटेड है, प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स डोमिनेंट होती है, प्रोटीएज सेंसिटिव, PRPSC डिजीज फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लेटेड बीटा प्लेटेड डोमिनेंट प्रोटीएज रेजिस्टेंस डिजीज ओनली अकर्स इन एनिमल्स विद स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ह्यूमन में कुरू, सिप में स्क्रेपी, काऊ में मेडकाऊ। फिर डिजीजेज जो होती है ना जैसे कि एल्जाइमर डिजीजेस जो होती है ना अमाइलोइड और टाउ प्रोटीन से होती है। और पार्किंसन डिजीज जो होती है ना, पार्किंसन डिजीज किस से होती है, वो हो जाती है हमारे अमाइलोइड से होती है, टाउ से होती है, अल्फा सिनक्यूलिन से होती है। फिर आती है मेडकाऊ। अब मेडकाऊ जो होती है ना टाउ से होती है और प्रियोन से होती है। फिर आ जाती है ट्रांसथायरिन अमाइलोइडोसिस ट्रांस इरिथ्रिन से होती है।
फिर आ जाता है प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो एक तो होता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन, एक होता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन जो होता है ना, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एनिमल्स, नॉट ATP डिपेंडेंट, नॉट वेरी स्पेसिफिक, नॉट सेलेक्टिव, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन्स में डिग्रेडेड, नॉट स्पेसिफिक पर प्रोटीन डिग्रेडेशन। और प्रोटियोसोमल जो डिग्रेडेशन होता है ना, नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन ओनली। ATP डिपेंडेंट होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है, और स्पेसिफिक होती है, सिलेक्टिव होता है, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन डिग्रेडेड हो जाती है। फिर आ जाता है प्रोटियोजोम्स। प्रोटियोजोम्स जो इन यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, यूकैरियोट प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और साइटोसोल के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर दिखाई देते हैं। फिर आ जाते हैं 26S प्रोटियोजोम्स यूकैरियोट के अंदर। 20S कैटालिक होता है, 19 जो होता है रेगुलेटरी होता है। फिर आ जाता है 20S प्रोटियोजोम जो सब यूनिट होती है ना, जैसे कि α1 से α7, एसोसिएशन विद रेगुलरिटी पैकेटिकल। B1 है कैस्पेज लाइक एक्टिविटी, B2 है ट्रिप्सिन लाइक एक्टिविटी, B5 है काइमोट्रोप्सिन लाइक एक्टिविटी, B3 4 6 7 जो होती है इनर रिंग स्ट्रक्चर होती है। यूबिक्यूटिन आइलेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि यूबिक्यूटिन है ATP, फिर UBMP प्लस E1 से जाता है किसके पास में, E2 के पास में। E2 से दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है E3 के ऊपर। E3 रिंग जो होता है ना, वो डायरेक्ट किसको दे देता है, टारगेट को दे देता है यूबिक्यूटिन। और जो E2HACCT टाइप 3 होता है ना, पहले वो यूबिक्यूटिन को अपने ऊपर लेता है, फिर टारगेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बात के अंदर आता है कंपैरिजन ऑफ कोलाजिन, इलास्टिन एंड केराटिन। जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे कहते हैं ट्रोपोकोलाजन, और फंक्शनल यूनिट होती है कोलाजन, और इलास्टिन की होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ट्रोपोइलास्टिन, केराटिन की प्रोटोफिलामेंट, फंक्शनल यूनिट कोलाजन की कोलाजिन, और इलास्टिन के डेस्मोसिन, केराटिन की इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाइड्रोक्सिलाइसिन ऑफ लाइसिन कोलाजन का होता है, और इलास्टिन और केराटिन का नहीं होता है। हाइड्रोक्सिलेशन जो प्रोलीन का होता है ना, वो किस में होता है, कोलाजन में भी होता है, इलास्टिन में भी होता है। मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड जो होता है ना, लाइसिन PX, ठीक है, X कोई भी अमाइनो एसिड होता है, और इलास्टिन में GAV होता है, और केराटिन के अंदर CGS होता है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है ना, कोलाजन के अंदर होता है। क्रॉस लिंकिंग जो होती है ना, किसमें, कोलाजन के अंदर लाइसिल ऑक्सीडेट प्लस एल्डोल कंडेंसेशन। फिर इसके अंदर इलास्टिन के अंदर लाइसिल ऑक्सीडेट प्लस शिफ्ट बेस कंडेंसेशन डाइसल्फाइड बॉन्ड। विटामिन C की रिक्वायरमेंट होती है कोलाजन को भी और इलास्टिन को भी, जबकि केराटिन को नहीं होती है। ट्रिपल हेलिक्स जो होता है ना, वो कोलाजन के अंदर होता है, और इलास्टिन और केराटिन के अंदर नहीं होता है। फिर बाद के अंदर क्या है, मायोग्लोबिन जो होती है ना, वो मोनोमेरिक प्रोटीन है, और जबकि हीमोग्लोबिन क्या है, हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है। और ये क्या है, मायोग्लोबिन नॉन एलोस्टेरिक है, और हीमोग्लोबिन जो है एलोस्टेरिक है। और मायोग्लोबिन जो होती है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर है, और जबकि हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इट इज़ एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। मायोग्लोबिन जो कहती है ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एफिनिटी जो होती है ना, हाई होती है किसकी, मायोग्लोबिन की 100% सेचुरेशन, और हीमोग्लोबिन की होती है हैज़ लेस बाइंडिंग एफिनिटी 70% सेचुरेशन। इट इज़ बाइंड विद 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल, जबकि हीमोग्लोबिन जो होती है ना, इट बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। और जो हीमोग्लोबिन होती है ना, नो रिलैक्स्ड R and टेंस स्टेट इज प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन के अंदर रिलैक्स एंड टेंस स्टेट प्रेजेंट होती है। इसके अंदर मायोग्लोबिन में PS का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर बहुत से इफेक्ट देखने को मिलता है। और मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ना, वो हाइपरबोलिक होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर सिग्मोइडल होता है। और इसके अंदर हिल कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ना, 1 होती है, जबकि हिल कोफिशिएंट की वैल्यू 2.8 होती है। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, फिटस के अंदर α2 γ2 HbF कहते हैं। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन को 02 SN2 ग्लोबल हीमोग्लोबिन कहते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन इज रिटन एज HbA1 एंड HbA2। HbA1 α2 β2 present in 98% cases, HbA2 delta2 γ2 present in 2% cases. Arctic fish is vertebrate has no hemoglobin. HbA1 act as a substrate। हीम जो है ऑक्सीजन डायटोमिक गैसेस से जुड़ती है।
जैसे कि नाइट्रोजन CO है। आयरन Fe2+ makes 6 coordination bonds with O2 histidine and pyrrole rings। और एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर ग्लोबिन जो होती है ना SCO2 H+ BPG अल्फा ग्लोबिलिन बीटा ग्लोबिलिन मेड ऑफ 141 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोसोम। बीटा ग्लोबिन जो होती है ना मेड ऑफ 146 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन 11th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। फिर जो हीम होती है ना वो पोरफायरिन डेरिवेटिव्स जैसे कि ग्लोबिन है अल्फा ग्लोबिन अल्फा और एप्सिलॉन बीटा ग्लोबिन गामा डेल्टा एप्सिलॉन बीटा ऑक्सीजन बाइंडिंग NO है या CO है सबस्ट्रेट है आयरन के साथ में। फिर है ग्लोबिलिन CO2 H+ BPG मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं ना प्रोक्सिमल हिस्टिडीन जो होते हैं ना फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद आयरन और डिस्टल हिस्टिडीन होते हैं ना फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद आयरन। एलोस्टोरिक जो होता है ना सीक्वेंशियल और कन्वर्टेड होता है मॉडल जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन H+ है टेम्परेचर है BPG है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिनिटी के H+ BP ग्लोबिलिन या प्रोटोनेशन या डिप्रोटोनेशन BPG ही होता है बीटा ग्लोबिलिन। सिकल सेल एनीमिया जो होती है 6 अमीनो एसिड्स ग्लूटामिन वेलिन के अंदर हो जाता है। थैलेसीमिया क्या होता है अल्फा मोर सीवियर नो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिलिन। फिर रहता है ऑक्सी एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सी एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन those compound which bind to heme are known as substrate compound which binds to globin and known as modulator ligand। Hb+4O2 HbO2 for no change in the oxidation state of the iron। When Hb bind with 4 molecule of oxygen bind is reversible when Hb is bound to oxygen then it is called oxyhemoglobin। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो क्या होती है प्लेनर होती है प्रेजेंट इन रिलैक्स स्टेज लेस आयनिक इंटरेक्शन होता है मोर एसिडिक होती है। फिर डीऑक्सी जो होती है ना इट इज़ पकड़ होती है प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है मोर आयनिक इंटरेक्शन और लेस एसिडिक होती है। फिर एलोस्टिक मॉडल कंसनट्रेटेड मॉडल फिर इसके अंदर क्या होते हैं सारे के सारे जो टेंस स्टेट होता है ना जब ऑक्सीजन और एट वंस इंटरमीडिएट जैसे कि टेंस में 4 ऑक्सीजन होंगे तो सारे के सारे रिलैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है 7 रिलैक्स डीऑक्सी हीमोग्लोबिन लेस एसिडिक पकड़ होती है रिलैक्स जो होती है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन मोर एसिडिक प्लेनर होती है। सिक्वेंशियल के अंदर क्या होते हैं 1 by 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल बाउंड होते हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलती है। फिर जाता है Hb ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी लेफ्ट शिफ्ट होगा तो एफिनिटी इंक्रीज होगी राइट शिफ्ट होगा तो एफिनिटी डिक्रीज होगी। ड्रिल कर देना राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगी एफिनिटी डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज होगा तो राइट की तरफ होगा और इंक्रीज होगा तो लेफ्ट होगा। देखो जैसे कि क्या होता है राइट शिफ्ट में क्या होता है CO2 बढ़ जाता है H+ टेम्परेचर DPG PS डिक्रीज HbSS डिक्रीज एफिनिटी सो इंक्रीज अनलोडिंग। फिर हो जाता है इंक्रीज एफिनिटी O2 एफिनिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस O2 अनलोडिंग पीस O2 H+ टेम्परेचर जीपीटी इंक्रीज pH PO4 मेट HB CO HB फेटल HB। फिर हो जाता है प्रोटीन एनालिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस 6 MnHCl प्लस हीट 110 सेंटीग्रेड बेस हाइड्रोलिसिस 4 MnOH प्लस हीट एनालाइज अमीनो एसिड कंपोजिशन सिंगर्स मेथड FDNB प्लस 6 MnHCl एडमान रिएजेंट PITC प्लस TFA एनालाइज एन टर्मिनल। फिर आता है डेंसाइल क्लोराइड प्लस 6 MnHCl एनालाइज NNC टर्मिनल। फिर आता है सेंगर्स एंड एडमान मेथड सेंगर्स मेथड जो होता है ना आइडेंटिफाई अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ पॉलीपेप्टाइड एडवांस जो होता है ना आइडेंटिफाई अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू प्यूरिफाई एंड रीसाइकिल रिमेनिंग पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स थ्रू एडवांस रिएजेंट्स। फिर जैसे कैसा CNBR मिथियोनिन राइट साइड कट करता है हाइड्रोसोबेंजीन ट्रिप्टोफैन राइट साइड कट करता है हाइड्रोक्सिलामाइन जैसे कि एस्पारेलानिन है ग्लूटामिक एसिड है ग्लाइसिन है फिर एस्पारेजिन है
बिटवीन का प्रोलिन के बिटवीन कट करता है, इन्हें एंडोपेप्टाइड्स कहते हैं। अमीनो पेप्टाइडेज जो होता है ना, फर्स्ट पेप्टाइडेज फॉर्म एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एनी अमीनो एसिड, ये है फर्स्ट पेप्टाइड फॉर्म बिटवीन एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। कार्बोक्सी पेप्टाइड ए एनी अमीनो एसिड एक्सेप्ट आर के, बी है आर के ओनली, सी है एनी अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलिन। ट्रिप्सिन जो है ना आर के राइट साइड पे कटता है, काइमोट्रिप्सिन वाइफ के राइट साइड कट करता है। इलास्टिस जो होता है ना गाप्सिन राइट साइड कट करता है, पेप्सिन वाइफ के लेफ्ट साइड कट कर सकता है। और थाइमोलाइसिन जो होता है ना वीएम के लेफ्ट साइड कट करेगा। फिर देखो एंजाइम, एंजाइम जो होता है ना बायोकैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम हैव सिग्निफिकेंट हाइयर रिएक्शंस 10 से 10 टाइम्स हाइयर। सिंगल एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर अंडर माइल्ड कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। एंजाइम एग्जिबिट ग्रेटर स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स हैव द कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन। एंजाइम्स जो होते हैं ना डिक्रीजेस करते हैं एक्टिवेशन, इंक्रीजेस को एनकेज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। प्रोटीन आरएनए एंजाइम सारे के सारे हो सकते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम जो होते हैं ना मोनोमर, जैसे कि सिंगल यूनिट, ओलिगोमर, मल्टीपल। फिर बेसिस ऑफ नेचर कॉन्जुगेटेड जो होते हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं प्रोटीन या नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन के अंदर आ जाता है को फैक्टर, इनऑर्गेनिक आयंस आ जाते हैं, को एंजाइम्स आते हैं, ऑर्गेनिक आयन। सिंपल के अंदर आते हैं ओनली प्रोटीन्स। फिर आ जाती है को फैक्टर मेटल साइंस आ जाते हैं, को एंजाइम्स हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं को फैक्टर जैसे कि कॉपर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आयरन जो होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालाइजेज, पेरोक्सीडेज। के प्लस है पायरुवेट काइनेज। मैग्नीशियम जो है हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज। -2 अर्जिनेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। बायोसाइटिन CO2 एग्जांपल ऑफ केमिकल ग्रुप ट्रांसफर CO2 डाइटरी प्रीकर्सर इन मैमल्स। कोएंजाइम असाइल ग्रुप पेंटाथोनिक एसिड्स एंड अदर कंपाउंड। डाईऑक्सी एडिनोसिल कोबालामिन हाइड्रोजन एटम एंड अल्काइल ग्रुप। विटामिन B12 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन राइबोफ्लाविन B12 लिपोइड इलेक्ट्रॉन एंड असाइल ग्रुप नॉट एक्वायर्ड इन डाइट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड आयन निकोटिनिक एसिड नियासिन पायरोडोक्सल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप पायरोडोक्सल। विटामिन B6 टेट्राहैड्रोफोलेट 1 कार्बन ग्रुप फोलेट थायमीन पायरोफॉस्फेट एल्डिहाइड थायमीन। फिर आता है एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोलाइजेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। लाइज ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। आइसोमरेजेस आइसोमराइजेशन लाइगेज बॉन्ड फॉर्मेशन कपल्ड विद एटीपी हाइड्रोलाइसिस। फिर आ जाता है एंजाइम क्लासिफिकेशन ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफर ऑफ कैटालेजेस रिडॉक्स रिएक्शन। ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ग्रुप। हाइड्रोलाइजेस रिमूवल ऑफ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2O। लाइज प्रमोट द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू लीव ए डबल बॉन्ड रिएक्शन और कैटालाइजेस रिएक्शन। आइसोमरेजेस जो होता है ना फैसिलिटेट्स द कन्वर्जेंस ऑफ आइसोमर्स, जियोमेट्रिक आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। लाइगेजेस जो होता है ना कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ टू मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट एट वन मॉलिक्यूल कंपाउंड विद एनर्जी रिलीजेस। फिर हो जाता है जैसे कि एनर्जी प्रोफाइल कैटालाइज और अनकैटालाइज। अगर कैटालाइज है तो उसको एनर्जी की कम आवश्यकता होती है और अनकैटालाइज को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर होता है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी यूनिट होता है माइक्रोमोल पर मिनट। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ S into product into Resketel K equals mole per second. Amount of energy required to convert 1 mole of substrate to product per second. माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो होता है इसमें कहता है एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और K2 से डिसोसिएट करता है एंजाइम प्लस प्रोटीन के अंदर। फिर आ जाता है काइनेटिक्स पैरामीटर्स। फिर आ जाता है एक्टिविटी मोल micromole per minute convert of enzyme required to convert 1 micromole of substance into product per molecule। Vmax हो जाता है माइक्रोमोल पर मिनट और फॉर्मूला जाता है माइक्रोमोल पर सेकेंड एक्टिविटी पर मिनट Vmax। फिर आता है मोलिकुलर एक्टिविटी मिनट पर मिनट कैटल टर्न ऑन नंबर एक्टिविटी ऑफ माइक्रोमोल पर मिनट अमाउंट ऑफ
E micromole specific activity micromole per minute mg at catalytic efficiency. इसे catalytic micromole per minute amount of energy magnesium. फिर आ जाता है Vmax डॉट एस प्लस बटा के एम प्लस एस एंजाइम कॉन्सेप्ट एक्टिविटी मोलिकुलर एक्टिव प्लस टर्न ओवर नंबर कैटालिटिक एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटालिटिक इफिशियंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। फिर हो जाता है माइक्रोमोल पर मिनट मोलिकुलर एक्टिविटी मोलिकुलर पर मिनट प्रोटीन। ये होता है एक्टिविटी अपॉन ई। फिर आता है वीमैक्स माइक्रोमोल पर मिनट कैटल वीमैक्स अपॉन ईओ माइक्रोमोल पर मिनट एस से माइनस एस सी कैटल पर केएम। फिर आता है एंजाइम इनहिबिशन इंड्यूस्ड फिट इनहिबिटर नेगेटिव मोटिवेटर रहते हैं इनहिबिट द एंजाइम प्रॉपर्टी इफेक्ट द काइनेटिक पैरामीटर जैसे कि बीमैक्स और केमेटर्स। जैसे इनहिबिटर होते हैं ना वो एक्टिविटी जैसे कि बीमैक्स को डिक्रीज कर देते हैं और केएम एफिनिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर जो होते हैं ना मॉड्यूलेट एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस भी कर सकते हैं जैसे कि पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं उन्हें हम एक्टिवेटर कहते हैं। नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं ना इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीजेस करते हैं। एंजाइम के पास में दो साइट होती है एक्टिव साइट और एरिस्टोरिक साइट। वी इक्वल हो जाता है वी मैक्स डॉट एस के एम प्लस एस। फिर आ जाता है जैसे कि अब देखो जगह इनहिबिशन की हम बात करते हैं एक्टिव साइट के एम इंक्रीज होता है एलोस्टरिक साइट रेट डिक्रीज होती है। इनहिबिशन फ्री एंजाइम्स एक्टिव साइट एफिनिटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है के एम इंक्रीज हो जाता है वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन बिटवीन आई एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एनालॉग्स। फिर आ जाते हैं फ्री एंजाइम प्लस ईएस कॉम्प्लेक्स एलोस्टरिक रेट एलोस्टरिक साइट पे बाइंड होते हैं रेट डिक्रीज हो जाती है वीमैक्स डिक्रीज एफिनिटी जो होती है ना सेम रहती है केएम कांस्टेंट नॉन कंपैरेटिव। फिर आ जाता है फ्री ई प्लस ईएस कॉम्प्लेक्स एक्टिव एफिनिटी डिक्रीज केएम इंक्रीज एलोस्टरिक साइट रेट डिक्रीज वीमैक्स डिक्रीजेस मिक्स्ड ईएस एलोस्टरिक साइट रेट डिक्रीजेस Vmax decreases affinity increases Km decreases। यूपी के नाना पाटेकर एमआई के पीछे लेके आए। अनकॉम्पिटेटिव का जो होता है पैरेलल होता है नॉन कॉम्पिटेटिव का नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है। फिर आ जाता है एमआई के पीसी मिक्स्ड का जो होता है ना इंटरमीडिएट होता है और पीसी कॉम्पिटिटिव का जो होता है ना वो बीच के अंदर आ जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है ई रिवर्सिबल टू सबसेट बाइंड टू एक्टिव साइट बाइंड विद एंजाइम वीमैक्स कांस्टेंट केएम इंक्रीजेस। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव नॉट अदर देन एक्टिव साइट बाइंड विद एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वीमैक्स डिक्रीज केएम कांस्टेंट। अनकॉम्पिटिटिव नॉट अदर देन एक्टिव साइट बाइंड विद यस ओनली वी और केएम दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। फिर बाद के अंदर आती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फिर वो बन जाता है राइबोस 5 फॉस्फेट तो हिस्टीडीन फैमिली बन जाती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है एरिथ्रोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है 3PG के अंदर 3PG से बन सकता है सेरीन। ठीक है, सेरीन से हम सेरीन फैमिली बना सकते हैं। तो सेरीन फैमिली कौन सी है SGC। फिर बाद के अंदर 3PG को हम कन्वर्ट कर सकते हैं E4P इससे एरोमेटिक फैमिली बन सकती है जैसे कि ग्लूटामेट है टायरोसिन और ट्रिप्सिन है। फिर बाद के अंदर पाइरुवेट जो है उससे हम पाइरुवेट फैमिली बना सकते हैं जैसे कि वेलिनासो ल्यूसिन और एलानिन। फिर आता है ग्लूटामेट फैमिली जो है ग्लूटामेट है ग्लूटामाइन है प्रोलिन है आर्जिनिन है अल्फा कीटोग्लूटारोट्स है। फिर आ जाता है एस्पार्टिक फैमिली मिथियोनिन है लाइसिन है एस्पारेजिन है। मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन है सेरोटोनिन है और ऑक्सीजन है टायरोसिन्स डोपामिन इपिनेफ्रिन। ये बन जाता है ग्लूटामाइन गाबा। फिर आ जाती है एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिज्म जैसे कि फिनाइल कीटोनुरिया है फिनाइल एलानिन PA हाइड्रोक्सिलेशन टायरोसिन
अल्केप्टोनूरिया फॉर्मेट, एल्बिनिज्म, मेलेनिन, फिर है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेशन, डोपामिन आयोडोनाइलेशंस, थाइरोक्सिन फॉस्फोराइलेशन, टी सेल रिसेप्टर ऑक्सीडेशन, मेलानिन। फिर आ जाता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जैसे कि किसके अंदर फिनाइलकीटोनुरिया किसकी वजह से हो जाती है, फिनाइल एलानिल हाइड्रोक्सीलेज की वजह से होती है। एल्बिनिज्म किसकी वजह से होती है, ट्रांस अमीनेज के वजह से, क्रिएटिनिज्म। फिर आता है टायरोसिनोलोज होती है हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइपुरिक एसिड ऑक्सीडेज, एल्केप्टोनूरिया होमोजेनेसिस ऑक्सीडेज। फिर कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मेड ऑफ सी कार्बन है या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, मिनिमम 3 कार्बन इज रिक्वायर्ड। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड जो है, ग्लूटामाइन है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ओलिगोसेकेराइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और ग्लूकोज। डी एल कॉन्फिगरेशन जो होता है, OH पोजीशन, साइक्लिक पोजीशन। पायरोन जो होती है ना, 5 कार्बन रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, 5 कार्बन 6 मेंबर। फ्यूरॉन जो होती है ना, 4 कार्बन 5 मेंबर। इपिमर जो होते हैं ना, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, अपोजिट कॉन्फिगरेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर आउट ऑफ लीस्ट टू इपिमराइजेशन is the interconvergence of the epimer, जैसे कि मैनेज C2 है, गैलेक्टोज C4 है। फिर देखो डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड्स देखते हैं। शुगर से एसिड है, ऑक्सीडेशन एट CHO OH या CO। वॉबेंज इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एंटीबेज, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट एंटीबायोटिक्स। शुगर एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ CHO OH या COCOH। शुगर एल्कोहल, रिडक्शन टू OH सफिक्स एटोल सोर्बिटोल। अमीनो शुगर, OS ग्रुप टू NH2 या एसिटिल ग्रुप NAM नाग। फिर आ जाता है माल्टोज। माल्टोज बन करके बनाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, जिसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। लैक्टोज जो होता है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर बन के बना होता है, B14 लिंकेज होता है। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है अल्फा 1,2। स्टार्च जो होता है ना, अमाइलोज, ग्लूकोज पॉलीमर लीनियर, अल्फा 1,4। अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, ब्रांच्ड, अल्फा 4 और अल्फा 1,6। स्ट्रक्चरल सेलुलोज जो होती है ना, ग्लूकोज बीटा 1,4। काइटिन जो होती है ना, नाग, बीटा 1,4। इनुलिन फ्रुक्टेज बीटा 2,1। हाइलुरोनिक एसिड नाग प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड बीटा 1,4 बीटा 1,3। ब्लड एंटीजन फ्रूकोज प्लस नाग बीटा 1 बी ऑल अल्फा 1,2 फ्रक्टोज। अल्फा स्टोरेज पॉलीडाइजेस्टिव, बीटा स्ट्रक्चर पॉलीडाइजेस्टिव। फिर हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और शुगर मिल करके बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। फिर हम इस तीनों के अंदर फॉस्फेट जोड़ दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में वापस न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बन करके बनाता है DNA RNA। नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पिरिमिडीन स्ट्रक्चरल एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, DNA RNA ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैकिंग, एट्रैक्शन, अब्जॉर्बेंस आदि को इफेक्ट करते हैं। पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर, कैरिलिटी 3D स्ट्रक्चर पकड़िंग को दर्शाती है। फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज बैकबोन। फिर देखो ये MP है, GMP, UMP, DTMP, CMP। फिर आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल DNA RNA, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस मिल करके बनाते हैं नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड। इसमें फॉस्फेट बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड प्लस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA। जैसे कि प्यूरिन होती है ना, एडेनिन 6 पोजीशन, नाइट्रो NH2 होता है, गुआनिन में 2 NH2, 6 में O, पिरिमिडीन, यूरासिल 2 और 4 और साइटोसिन 2 पे होता है ऑक्सीजन, 4th पे होता है NH2। थाइमिन के अंदर होता है OH ग्रुप। फिर आ जाता है हमारा कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि अमाइड एंड ऑफ ग्लूटामाइड प्यूरिन्स 945 783 0261। ग्लूटामाइन एन
कार्बोमाइल फॉस्फेट एस्पार्टिक राइबोस 5 फॉस्फेट जनरेटेड पिरामिडीन। 7th वाला आता है ग्लाइसिन से फर्स्ट आता है, डी से 3-9 आता है, क्यू से 2-8 आता है, एफ से 6 आता है, बी से 1 आता है, डी से क्यू आता है 3rd से, बी आता है 12 से। फिर आता है PRPP प्यूरिन सिंपल मेटाबोलाइट्स 11 स्टेप IMP फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स AMP GMP MP काइनेज GMP ADP GDP न्यूक्लियोसाइड्स डाइफॉस्फेट काइनेज ATP GT के अंदर बन जाता है। सिंपल मेटाबोलाइट्स 4th स्टेप ORTAT OMP फर्स्ट पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड UMP डाई UMP UDP UTP CTP हाइपोजेंथिन्स जो होता है ना PRPP PPI IMP HGPRT गुआनिन PRPP एडेनिन PRPP दी न्यूवो एंड सॉल्वेज बायोसिंथेटिक पाथवे पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बी एलानिन यूजफुल मेटाबोलाइट्स डिग्रेडेटिव पाथवे प्यूरिन मेटाबोलाइट्स यूरिक एसिड एंड टॉक्सिक पाथवे न्यूक्लियोसाइड्स पकरिंग C3 एंडो C2 एंडो प्यूरिन जेड के अंदर RNA DNA हाइब्रिड RNA ADNA C2 एंड B DNA पिरिमिडिन Z DNA न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन के अंदर होती है एंटीओसिन AB एंटी होती है AB के अंदर, सिन होती है Z DNA के अंदर पिरिमिडिन एंटी AB Z DNA। फिर न्यूक्लिक एसिड पकरिंग नॉन पोलिमर ऑफ राइबोस C2 एंडो C3 एक्सोप्यूरिन C3 एंडो पिरिमिडिन RNA। फिर आ जाते हैं वाई DNA इज मोर स्टेबल देन RNA Mg+2 लिंकर PDB DNA has 2' OS RNA has 2' OS purine more susceptible to nucleophilic attack to nucleus DNA has a thymine RNA has uracil 5th methyl stability less prone to nucleus salt ions magnesium DNA SS RNA abundant or less repulsion। फिर देखो जो ए DNA की मेजर ग्रुप नैरो होती है, बी DNA की मेजर ग्रुप वाइडर होती है और जेड DNA की फ्लैट होती है। फिर आ जाता है जैसे कि बी फॉर्म DNA, बी फॉर्म के DNA ए फॉर्म और जेड DNA। बी फॉर्म जो होता है ना राइट हैंडेड होता है, ए फॉर्म भी राइट हैंडेड होता है, जे फॉर्म जो होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट हो जाती है 1 बेस पेयर की होती है। रोटेशन जो होता है ना 34.3 एंगस्ट्रॉन का होता है और मीन बस पैटर्न 10.4 राइस पर बेस पेयर 3.32 एंगस्ट्रॉन पिच या टन 33.2 एंगस्ट्रॉन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन मेजर ग्रूव वाइड माइनर ग्रूव नेवरो पकरिंग एंटो ईशूटो। फिर आ जाती है ए फॉर्म की रिपीटिंग यूनिट हो जाती है 1 बेस पेयर की। रोटेशन होता है 33.4 मीन बेस पेयर या पर टन 10.7 राइस पर बेस 22.3 एंगस्ट्रॉन पिच या टन 33.2 एंगस्ट्रॉन 24.6 एंगस्ट्रॉन डायमीटर जो होता है 23 एंगस्ट्रॉन मेजर ग्रुप नैरो होती है और वाइड होती है, माइनर ग्रुप वाइड होती है। फिर इसके अंदर C3 होता है, बी के अंदर C2, ए के अंदर एंटी C2 और जेड के अंदर एंटी होता है C2 साइटोसिन C2 एंडो, सिन के अंदर गुआनिन C3 एंडो एंटी C2 गुआनिन। फिर आ जाता है DNA एसिडिक नेचर, एसिडिटी होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक RNA होती है राइबोन्यूक्लिक स्टेबिलिटी होती है वेरी स्टेबल लॉन्ग लाइफ, लेस स्टेबल RNA की होती है शॉर्ट लाइफ होती है। और ये जो DNA होता है ना वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट यूकेरियोट प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स और RNA हो जाता है न्यूक्लियस एंड साइटोसोल्स। फंक्शंस जो होता है ना DNA का स्टैटिक डिजिटल जेनेटिक डाटा स्टोरेज, RNA जो होता है ना डायनेमिक मैनी वेरिएड फंक्शंस होते हैं
कॉपियर एंजाइम जो होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है, आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज हो जाता है। स्ट्रक्चर जो होती है नॉन न्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ए बी और सी फॉर्म हेलिक्स। आरएनए की जो होती है ना शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन 1 स्ट्रैंड ए फॉर्म हेलिक्स। बैकबोन जो होती है ना इसकी डीऑक्सी होती है और आरएनए की राइबोज होती है। न्यूक्लियोबेसिस थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल डिप्रेसेस थायमिन। बेस पेयरिंग जो होती है ना एचटी एयू। मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है ना टीएम डिपेंड अपॉन इंट्रिंसिक फैक्टर, जीसी कंटेंट इंक्रीज, टीएम इंक्रीज। इंट्रिंसिक फैक्टर पीएस प्रोपोर्शनल टू 1/TM, आयनिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू टीएम, टीएम कैलकुलेशन 4 जीसी प्लस 280। डीनेचरिंग एजेंट फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है। फिजिकल हो सकते हैं टेम्परेचर जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। केमिकल होता है यूरिया, चेंजेस द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इथेनॉल इंक्रीजेस बेस सोल्युबिलिटी और हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट्स डिस्टर्ब स्टैकिंग इंटरेक्शंस। डीनेचुरेशन कॉजेज डिसरप्शन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिसरप्शन ऑफ स्टैकिंग इंटरेक्शन, नंबर ऑफ ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नो थर्मल डीनेचुरेशन ग्राफ, पॉली नेचुरल अकरिंग डीएनए विद ए या टी या जीसी बेस पेयरिंग, पॉली जीसी। फिर हो जाता है टीएम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है। तब क्या होता है, मास बढ़ जाती है, डेंसिटी घट जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, बॉन्ड डेंसिटी घट जाती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बढ़ जाता है। फिर दो जैसे कि डीएनए 260 एंड 280, 260/280। देखो 1.8 है तो वो क्या है, प्योर डीएनए है। और अगर 1.8 से ज़्यादा है तो आरएनए के साथ है, 1 पॉइंट कम से तो डीएनए जो है प्रोटीन के साथ में है। 260 ए 261.0 डीएस डीएनए जो होता है ना 50 माइक्रोग्राम पर ml। एसएस डीएनए एसएस आरएनए 40 माइक्रोग्राम पर ml। फिर जो होता है ना आप देखो सुपर कोइलिंग इन नॉर्मल स्टेज, सुपर कोइल्ड फाउंड इन सर्कुलर डीएनए, नो सुपर कोइलिंग इन लीनियर डीएनए, बोथ हैंड्स आर फ्री। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग जो होती है ना ओवर वाइंडिंग हेलिक्सन एचटी बढ़ जाता है, बेस पैटर्न घट जाता है राइट हैंडर। नेगेटिव सुपर कोइलिंग ओवर वाइंडिंग कर दीजिए, हेलिक्स पैटर्न बढ़ा दीजिए, बेस पैटर्न घटा दीजिए, राइट हैंडर हो जाता है। फिर होता है बी डीएनए सर्कुलर रिलैक्स्ड और सुपर कोइलर। रिलैक्स्ड होता है 1 हेलिकल टर्न, सुपर कोइल पॉजिटिव सुपर कोइल और नेगेटिव सुपर कोइल। पॉजिटिव सुपर कोइल 1 हेलिकल टर्न लेस देन 10.4 बेस पेयर, नेगेटिव सुपर कोइल 1 हेलिकल टर्न 10.4%। बी डीएनए नंबर ऑफ हेलिकल टर्न लिंकिंग नंबर ऑफ बेसेस अपॉन बेसेस 1 हेलिकल टर्न। एल के इक्वल्स टू टी प्लस डब्ल्यू। ट्विस्ट हेलिकल टर्न डब्ल्यू विड्थ नंबर सुपर कोइलिंग सुपर हेलिकल डेंसिटी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर। एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए 70s 80s 50s लार्ज 23s 5s 30s 16s 80s 60s लार्ज 28 है 5.8s है 5s है। स्मॉल में क्या है 40s 18s 80 टीआरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर। फिर आ जाता है अदर आरएनए। आरएनए डिग्रेडेशन है एसएनआरएनए प्रोटीन डिग्रेडेशन, एचएनआरएनए एसआईआरएनए एमआईआरएनए जीन साइलेंसिंग। फिर आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं एक एज ए मेटाबॉलिक फ्यूल, मेमोरी स्ट्रक्चर रोल, प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, एम्फीपैथिक पोलर एंड नॉन पोलर। फिर आ जाते हैं जैसे कि लोरिक, मिस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक, पामिटोइक, ओलिक, लिनोलेइक, अर्किडोनिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन अनसैचुरेशन सैचुरेटेड LMPS। मोनो अनसैचुरेटेड है PO, पॉली अनसैचुरेटेड है LLA। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लूइडिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होती है MP के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 फ्लूइडिटी बिहेवियर मूवमेंट एंड मोर solid like behavior movement। internal number of carbon more trans saturation glycolipid 2 fatty acids attachment low temperature stability increase stability decrease number of carbon less cis unsaturated sphingolipid high lipid stability increase fluidity increases।
फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, नॉन पोलर, मोनो हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, वैक्सेस प्रोटेक्शन, टग स्टोरेज, जीपीएल, एसपीएल, स्ट्रक्चरल स्टोरेज, सिग्नलिंग, इकासिनोइड्स, स्ट्रक्चरल लिपिड, एलपीजी, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फैटी एसिड, फॉस्फेट प्लस एल्कोहल, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, जीपीएल, स्फिंगोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनहिबिट एल्कोहल, जीएल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरॉल, जीएल, स्फिंगोलिपिड, एसजीएल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरो, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट, पोलर एंड नॉन पोलर, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्फिंगोलिपिड प्लस फैटी एसिड मिलकर बनाता है सेरामाइड, सेरामाइड मोनोसैकेराइड, सेरेब्रोसाइड, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, ओलिगोग्लोबोसाइड, सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइड, विदाउट सिंगलिक एसिड, ग्लोबोसाइड्स, फॉस्फोलिपिड, मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड, ग्लिसरो, फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड से फिर है ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, ईथर, एस्टर लिंक, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स present in eukaryote, absent in prokaryotes, sterols 3, 6 member ring plus 5 member ring, mainly plasma membrane component, amphipathic cholesterol, plasma membrane of eukaryote, ergosterol, plasma membrane of fungus, stigmasterol, camptosterol, sterile plasma membrane of plant, icosanoids, significant molecule derivative form 20 carbon icosanoids acids, example prostaglandin. फिर आ जाते हैं वाइटामिन के अंदर सबसे आ जाता है फैट सोल्यूबल, जैसे कि टोकोफेरॉल है, विटामिन ई को बोलते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, रिडक्शन, फिजियोलॉजिकल या सेलुलर क्या है, एंटीऑक्सीडेशन, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, K2A मेनाक्विनोन, ग्लूटामेट, गामा कार्बोक्सिलेशन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अदर एग्जाम्पल मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, डी, कैल्सीफ्रोल, कैल्सीट्रायोल है, एक्टिव फॉर्म और कोफैक्टर, जीन एक्सप्रेशन, फिजियोलॉजिकल या सेलुलर रोल जो होता है, बोन ग्रोथ, एज होता है ना, बीटा कैरोटीन है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल कन्वर्जन ऑफ लाइट टू न्यूरल सिग्नल साइट, रेटिनोइक एसिड, ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ, वाटर सोल्यूबल है, जैसे कि B1 थायमिन, डी कार्बोक्सिलेशंस, राइबोफ्लेविन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, FADS2, B2, B3, नियासिन, NADH, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पेंटाथोनिक एसिड 5, कोएंजाइम A, असाइल ग्रुप, B6, पायरोडोक्सल फॉस्फेट, ट्रांसअम्बिशन रेसिमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डिमेंशन, B7, बायोटिन कार्बोक्सिलेशन, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लूकिन सिंथेसिस, B7, फोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर, अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, B12 को बाजार में इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, मिथाइल ट्रांसफर, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन, फोलिक एसिड रिग्रेशन। अब बात करते हैं जैसे कि विटामिन एंड डिजीजेस। ए है रेटिनोइक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केरेटोमलेसिया। डी है एर्गोकैल्सिट्रायोल, कोलिकोसिट्रायोल, D3, रिकेट्स एंड ओस्टोमेलेशिया। ई है टोकोफेरॉल्स, माइल्ड हिमोलाइटिक एनीमिया, न्यूबॉर्न इन्फेंट, फाइलोक्विनोन K1, मीनाक्विनोन K1, बिल्डिंग डाइथिस, वाटर सोल्यूबल, थायमिन, बेरीबेरी, राइबोफ्लेविन, एल्बोफ्लेवोसाइट्स, नियासिनामाइड, प्लिग्रा, पेंटाथोनिक एसिड, प्रेस्थेसियास, पायरोडोक्सामाइन, पायरोडोक्सिल, एनीमिया, पेरिफेरल बायोटिन, डर्मेटाइटिस, फोलिक एसिड, फोलिक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, साइनोकोबायोबिन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।